राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में 17 जून को ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर के बीच बाजार ठेले पर शरबत की दुकान चला रहे राजेश चौधरी को अपराधी ने सिर में सटाकर गोली मार दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अपराधी को पटना पुलिस ने धर दबोचा है और महज 4 दिन के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया। पटना पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजेश चौधरी की पत्नी ममता देवी है, जिसने अपने प्रेमी लकी कुमार के साथ मिलकर पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। लकी कुमार से पिछले 3-4 महीने से राजेश की पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लकी अपनी प्रेमिका के पति राजेश चौधरी को रास्ते से हटाने के लिए शूटर निशांत कुमार को 20,000 रुपए की सुपारी देकर राजेश की हत्या करवाई थी। शातिर पत्नी पति की हत्या पर बिलक बिलक कर रो रही थी ताकि किसी को उस पर शक न हो, जिसको लेकर पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया था। लेकिन पटना पुलिस ने शातिर पत्नी के इस रूप का पर्दाफाश कर दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने राजेश की पत्नी ममता देवी, प्रेमी लकी कुमार सहित शूटर निशांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको पता भी होगा पहले से कि 17 जून को एक हत्या की घटना हुई थी। यहाँ पे श्री राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे एक ठेले पे एक बर्फ के कारोबारी थे श्री राजेश चौधरी, तो उनकी हत्या कर दी गई क्लोज रेंज से गोली मार के। सनसनीखेज मामला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ 1 मसौढ़ी के नेतृत्व में। उसमें मसौढ़ी एसएचओ अनिल कुमार और ये पुरानी उत्तम झा भी थे उस टीम में। तो हमने सबसे पहले घटनास्थल का जो ये वहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुआ, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। घटना के बाद एफआईआर मृतक की पत्नी के द्वारा दर्ज कराया गया। एफआईआर में 5 नामजद अभियुक्त थे। हालांकि जो स्टोरी बताई गई थी एफआईआर में घटनाक्रम को देखते हुए और जो भी हमारे सामने उस समय तक आए थे तथ्य, वो देखकर उस पर यकीन हो नहीं रहा था। तो घटना की हर पहलू से जांच की गई, तकनीकी अनुसंधान भी किया गया, सूचना संकलन भी किया गया। तो फाइनली ये निकल कर आया। इस घटना की साजिश में मृतक की पत्नी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये घटना बेसिकली प्रेम प्रसंग में कारित की गई है। मृतक की पत्नी का अफेयर लकी नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था। ये लकी नाम का एक व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम है निशांत कुमार है, उसे 20,000 रुपये की फिरौती दी कि जो मृतक है राजेश चौधरी, उनकी हत्या करने के लिए। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जो नाबालिग है, उसने भी लाइनर का काम किया। तो इन सभी ने ये मिलकर ये घटना कारित किया। सीसीटीवी फुटेज में जो हमारे सामने आया है उससे भी अभियुक्त जो शूटर है निशांत कुमार, उसका मिलान किया गया है। वो मिलान करने से हूबहू वही व्यक्ति है, इसकी पहचान हो गई है। साथ ही साथ जो सीडीआर रिकॉर्ड मिले हैं, सीडीआर रिकॉर्ड से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि घटना की साजिश किस प्रकार से हुई है। इन दोनों का अफेयर आपस में घटनास्थल पे जो अभी मौजूद है उनका लोकेशन भी आ रहा है सीडीआर में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी घटना का सफल उद्भेदन और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लगभग 2 दिनों में हो गया। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद हो गया है। महिला जो है जो मृतक की पत्नी थी और जो एक्चुअली में केस की वादी थी, बट एक्चुअली में फिर जो इन्वेस्टिगेशन में निकल आया कि हत्या की साजिश में इनका पूरा हाथ था। इनकी गिरफ्तारी भी इनके घर रहमतगंज से हुई है और बाकी सब अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी उनके अपने अपने घर से हुई और जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त हैं उनको सजा दिलाई जाए। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।